जय श्री कृष्णा। आज हम गुरुकुल गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 9 का विषय है सामाजिक ज्ञान। पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग पहला, जिसका अध्याय है 5वां, आधुनिक विश्व के चरावे पढ़ रहे थे, जिन्होंने हमने अलग अलग चरावों के बारे में, अलग अलग देश के हिस्सों में रहने वाले चरावों और उनके समुदायों के नाम पढ़े। आज हम पढ़ेंगे फिर औपनिवेशिक शासन और चरावगाहों का जीवन। जो औपनिवेशिक शासन काल में चरावों का जो जीवन परिवर्तन हुआ उसके बारे में। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरावों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। सबसे पहले तो इसमें बदलाव आए। क्या है बदलाव? जो परंपरागत चरावे थे और जो औपनिवेशिक शासन में चरावे थे उनके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव। सबसे पहले क्या क्या बदलाव आए? पहला बदलाव आया कि चरागाह सिमट गए। अर्थात उनका आकार छोटा हो गया। उनके आने जाने पर बंदिशें थी। क्या थी? आने जाने पर बंदिशें थी। अर्थात अब वो इधर उधर नहीं जा सकते थे। उनसे लगान वसूल किया जाने लगा। लगान वसूल किया जाने लगा। पहले ये अपने आप में स्वतंत्र थे, किसी के अधीन नहीं थे। उनके हुनर और पेशे, हुनर व पेशे में बदलाव आया या उस पर असर पड़ा। हुनर और पेशा कौन सा? हमने देखा था कि जब कुछ चरावे हैं जो हस्तकला के सामान बनाते थे, कुछ चरावे ऐसे थे जो कंबल और दरिया जो सूती या है जो ऊन से बनाते थे। तो ये उन पर हो। और ऐसा क्यों हुआ? इसके भी अलग अलग कारण हैं। तो इनका पहला जो कारण था, वो पहला कारण है, वो कारण आपका था कि अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तबलीग कर देना चाहती थी। यानी जो इनकी जंगल थे, जंगलों का कृषि उपयोग होना शुरू हो गया। क्या था? कृषि उपयोग। और ये किया किसने? अंग्रेजी सरकार ने। इसने अंग्रेजी सरकार ने है जो ये काम में लिया। तो जो जंगल मुख्य रूप से चरावों के काम में आते थे, अब वो जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का बड़ा स्रोत था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को इस जमीन अगर ये खेती में प्रयुक्त होती है तो इससे उनकी आय बढ़ती थी। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इनसे जूट, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा किया जा सकता था, जिसकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा मांग थी। और कौन सी कृषि होती थी? कृषि भी कैसी? वे जरूरतें, वे जिनसे ब्रिटेन की आवश्यकता पूरी हो। क्या हो? आवश्यकता पूरी हो। ब्रिटेन की आवश्यकता जिनसे पूरी हो वो है जो खेती की जाती थी। उनसे ना तो लगान मिलता और न ही है जो उनकी उपज बढ़ती। अगर वो जंगल रहते, अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे। उनसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से ही देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? नए नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? नए नियम बनाए गए। किसके लिए? जमीन के लिए। किसके लिए? जमीन के लिए नए नए नियम बनाए गए। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह से कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीनें चरावों की थी, जिन्हें चरावे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा हो गई। और दूसरा कारण था कि 19वीं सदी के मध्य आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाए। और दूसरा जो कारण था, नए कानून। क्या? नए वन कानून। क्या? वन कानून बने। ये वन कानून इनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया या
देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती। इन जंगलों में चरागाहों के घुसने पर पाबंदियां लगा दी गई। कई जंगलों को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। चरागाहों के इन जंगल में चरावे और परंपरागत अधिकार जो थे वो खत्म हो गए। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं से चलने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कौंपलें नष्ट हो जाती। उनकी राय में चराहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते और कौंपलों को खा लेते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। इस नए वन अधिनियम में चराहों की जिंदगी बदल डाली। उन्हें अब वन और जंगलों में जाने पर रोक दिया गया। पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का जो स्रोत थे उन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए छूट दी गई। वहां भी उन पर कड़ी नजरें रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगलों में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी। यानी अब नए कानून के तहत उनको परमिट की जरूरत होती थी और परमिट में आने व जाने की तारीख तय होती थी। अर्थात उनका समय निर्धारित होता था कि वो कब प्रवेश करेंगे और कब हैं जो जंगल से। अब चराए किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो, इसलिए निकलना पड़ता था, क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिटों में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे और अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तीसरी बात थी कि अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। और जो तीसरा कारण जो था वो था अंग्रेजों का पूर्वाग्रह। यानी वो जो उन्होंने धारणा बनाई थी उन जंगली लोगों के बारे में, वो ये थी कि ये लुटेरे हैं या इनसे कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए इन लोगों ने उन पर ऐसी बंदिशें लगाई जिससे वो उन पर शक की नजरें से देखने थे। वे गांव जाकर जो वनवासी अपनी चीजें बेचने वाले कारीगर और व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए चरागाहों की तलाश करने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल देने वाले चरागाहों पर यकीन नहीं कर पाते। वे चाहते कि ग्रामीण जनता गांवों में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रण करना ज्यादा आसान था। जो एक जगह टिक कर रहते, ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। अंग्रेजों की नज़र में ये तय था कि जो एक जगह पर टिक के रहते हैं, एक जगह खेती करते हैं या एक जगह पशुपालन करते हैं, वो लोग सही हैं, और जो घुमंतु लोग हैं वो ज़्यादातर उनको अपराधी मान लिया जाता था। और 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया और इसी के शक में उन्होंने 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम या एक्ट लागू किया था, जिससे उनके लिए और शर्तें कड़ी कर दी गई। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरागाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही सभी समुदायों को कुछ खास अनुसूचित गांवों या बस्तियों में बसकर जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखे हुए थी। और चौथा कारण था, वो कारण आपका था कि अंग्रेज अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें लगान की जरूरत थी। हर संभव रास्ता उन्होंने अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स लगा दिया। चरागाहों से चलने वाले एक जानवर पर टैक्स लगा दिया गया। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया और एक नया टैक्स लागू किया। चौथा कारण था चरवाही टैक्स। ये लागू करने से उनकी संख्याएं खत्म हो गई या उनका धंधा खत्म हो गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन कठोर होती गई। 1850 से 80 के दशक में टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाने लगा। ठेकेदारी पाने के लिए अंग्रेज सरकार के लोग जो
सरकार को पैसे देता है, उन्हें वसूली और साल भर में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए भी जितनी बार चाहे उतनी बार कर वसूल सकते थे। और 80 के दशक आते आते सरकार ने अपने कारिंदाओं के माध्यम से सीधे ही चरवाहों से हैं जो कर वसूलना शुरू कर दिया और हर चरवाहे को एक पास जारी कर दिया, जिस वो किसी भी चरागाह में दाखिल होने से उसको पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता, चरागाह के साथ कितने पशु हैं और उसको उस पशुओं के आधार पर टैक्स देने। इस तरह से धीरे धीरे औपनिवेशिक सरकार की वजह से और काल में उनमें बदलाव आया। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।